नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। अगर आप एसएससी सीजीएल 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं टीयर 3 की, तो बहुत ही बेस्ट बुक मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। बुक पूरी तरीके से अपडेटेड है, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड है। और ये इस बुक में एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको दिया हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ले चुके हैं। जिस लिंक से आप इसको डाउनलोड करोगे, उस लिंक से अगर आप इसको दोबारा डाउनलोड करोगे तो आपको अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा। टाइम टू टाइम मैं चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। और इसमें काफ़ी सारे आपके ऐसे लेटर हैं, जनरल टॉपिक हैं, लेटर प्रेसिस, आपका सारा फॉर्मेट, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में जितने भी तरह के आपके जर्नल टॉपिक हैं और जो दूसरे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड या जितने भी टॉपिक हैं वो सारे आपको मैंने इस वीडियो में, इस पीडीएफ में जो है वो करवा दिए हैं। इसके जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आपको सारे जो टॉपिक हैं लगभग मेन करवाए हुए हैं। वहाँ से जाके आप इसका और भी देख सकते हैं किस तरीके के टॉपिक हैं इसमें। एग्ज़ाम में मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको डिट्टो लिखना है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे आपको इतने सारे टॉपिक मिल जाएंगे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि वो टॉपिक आपको अपने शब्दों में जो हो आप लिख सकते हो। आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे तो आप लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप सारी डिटेल चेक कर लीजिएगा। अगर आप लेना चाहते हैं गूगल पे कर सकते हैं, या फिर इंस्टामोजो के लिंक से आप डायरेक्ट जो है उसको ले सकते हैं। गूगल पे करोगे तो मैं आपको इमीडिएटली जो मेल से वो बुक सेंड कर दूंगा। तो बहुत ही आसान है ये। तो आज का जो हमारा टॉपिक हो, इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ड्रीम और रियलिटी। भारत ने 1991 में अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए जो उदारीकरण है उसकी नीति अपनाई थी। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है वो लेके आए थे। इसमें क्या हुआ था, विभिन्न क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया था और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में बूस्ट आया। भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। लेकिन अर्थव्यवस्था की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको हम प्रेस नहीं कर सकते। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देते हुए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती भी की उसकी भी अनुमति दी गई है। स्टडी इन इंडिया पहल के तहत निजी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई। इसके अलावा खेलो इंडिया के तहत खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा निजी पूंजी निर्माण के में मदद के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपए की नई पूंजी डालने की व्यवस्था योजना बनाई है। निजी क्षेत्र इस समय कर्ज के दबाव और पूंजी की कमी की समस्या से जूझ रहा है, इसलिए सरकार कई क्षेत्रों, खासकर बीमा, विमानन और खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने एमएसएमई पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ श्रम सुधारों की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं। सरकार ने रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए करीब 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ज़रूरत बताई है। ऐसे में रेलवे के संसाधनों को बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रस्ताव किया गया। बिजली की अधिक खपत के कारण कृषि क्षेत्र पहले से ही सिंचाई संकट से जूझ रहा है। भारत ने परिवहन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर के बुनियादी ढांचे की कमी है। साथ ही ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में अभी भी कनेक्टिविटी नहीं है। माना जा रहा है कि $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को जीडीपी के करीब 8% के विकास दर की ज़रूरत होगी। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति धीमी है। साथ ही इस स्थिति में उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करना एक कठिन कार्य सिद्ध हो सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, महिलाओं की स्थिति, कुपोषण, जातिगत भेदभाव, गरीबी जैसे कई इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसे हल करने की आवश्यकता है। इन समस्याओं को दूर करके ही भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।